श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं, गोपी प्रेम की प्राप्ति सभी को हो सकती है। बिना इस भाव की प्राप्ति हुए तो प्रियतम की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश ही नहीं हो सकता। परंतु यह सर्वोच्च सौभाग्य किस जीव को कब प्राप्त होगा, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। यह तो उन प्राणनाथ की अहेतु की कृपा पर ही अवलंबित है। वे जब कृपा करके जिस जीव को वर्ण करते हैं तभी उसे यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। जीव तो अधिक से अधिक अपने को उनके चरणों में समर्पित ही कर सकता है। समर्पण ही इसका साधन है। साधन इसलिए कि जीव अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है, परंतु वास्तव में यह भाव तो साधन साध्य नहीं है, केवल कृपा साध्य ही है। गोपी भाव की प्राप्ति सब कुछ त्यागने पर तो होती ही है, परंतु यह सर्वस्व परित्याग किसी बाह्य क्रिया पर अवलंबित नहीं। यह घर में रहते हुए भी हो सकता है और वन में जाने पर भी नहीं होता। गोपियां कब वन में गई थी, यह तो भाव एक परम उत्कृष्ट अवस्था है जो प्रेम का परिपाक होने पर ही होती है। प्रेमी के लिए तो सब कुछ प्राणनाथ का ही है। उसका है क्या जिसे वह छोड़े। छोड़ने के साथ तो सूक्ष्म रूप से ममता का पुट लगा हुआ है। जिसकी किसी में ममता नहीं, वह किसे छोड़ेगा। अतः छोड़ने का स्वांग न करके प्रेम की अभिव्यक्ति ही करनी चाहिए। जो प्रीतम के चरणों में आत्मोत्सर्ग कर देता है उसका अपना कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ प्यारे का ही हो जाता है। गुरु, वेश और स्थान भाव की प्राप्ति के साधन अवश्य हैं, परंतु अधिकतर इनके द्वारा लोगों को एक प्रकार की संकीर्ण सांप्रदायिकता ही हाथ लगती है। जिसे स्वयं गोपी भाव की प्राप्ति नहीं हुई, वह दूसरों को कैसे उसकी प्राप्ति करा सकता है। और गोपी भाव प्राप्त गुरु भी कहाँ मिलेगा। रही वेश की बात, तो प्रीतम की रुचि जाने बिना कैसे निश्चय किया जाए कि वे किस रूप में आपको देखना चाहते हैं। प्रीतम का स्थान ही इस लोक से परे है। इस लोक का वृंदावन तो केवल उसका प्रतीक है। वह नित्य एवं चिन्मय वृंदावन तो सर्वत्र है। उसकी उपलब्धि केवल भावमय नेत्रों से ही हो सकती है। भावुक उस प्रीतम के धाम से एक क्षण भी बाहर नहीं रह सकता। तो कुछ इस प्रकार गोपी भाव की प्राप्ति होती है, आप अगर समझ पाए हो तो। पूज्य भाई जी के वचनों के द्वारा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।